सब हम भी निकाले ना यार। मेरी हुंज़ा के अजीम भाइयों, मेरी कौम के अफराद, बहनों, हमारी माएँ जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारे नौजवान मोतबरात और तमाम इस जलसे के अंदर हाजिर दोस्तों, भाइयों और सुनने वाले और मेरे नहायत ही अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इस धरने में आपके साथ यकजहती के लिए आया हूँ। वो कि 2-4 दिन हम लेट पहुंचे हैं। तांगिर से जावेद नाजी, गिलगित प्रॉपर से, गजर के अला मुख्तलिफ तहसीलों से, खसूसन पुनियाल शोमन से और सामने नगर से बहुत से लोग मेरे काफिले में शामिल हैं और आपके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। मैं जो बात आज आपके साथ करने जा रहा हूं, हम को तक़वियत देने की हम कोशिश करेंगे। इन अपनी बातों से आपके धरने को खराब नहीं करेंगे। अगर हमारे जज्बात आम हालात से कुछ ज्यादा गुस्से वाले हैं तो भी रोक के शुरका के जो अज़ाइम, जो मंतकी नतीजा इन असीरान की रहाई है, उस तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हुंज़ा के 14 असीरान जो कि 5-6 सालों से 9 साल हो गए, बिल्कुल 9 सालों से, सन 2011 से जिस अजियत का शिकार है, जिनकी वजह से इनके फैमिलीज अजियत का शिकार है, इन पर 2 मिनट बात करूंगा। उसके बाद मैं आपसे चंद गुजारिशात करूंगा और फिर मैं हुकूमत को सामने रखकर कुछ बातें मैं वो करूंगा जो कि हुकूमत को होश के नाखून लेने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह का एक वाक़ा खुद मेरे हलके में मैं मेंबर था तो इश्कोमन में भी हुआ था। इश्कोमन में उधर एक तहसीलदार साहब को जख्मी किया गया था और पुलिस की गाड़ी जलाई गई थी। यहाँ अगर थाना जलाया गया था तो वहाँ गाड़ी जलाई गई थी। उधर भी बहुत से पुलिस ऑफिसर्स और हुकूमत के एहलकार हमारे नौजवानों के खिलाफ बहुत बुरे अज़ाइम लेके आए थे और वहां में जो कुछ हुआ था वो मेरे सियासी मुखालिफिन के साथ हुआ था। जब इन्होंने ATA की बात की तो मैं सामने आके कहा कि ये ATA मेरे ऊपर पहले लगेगा, फिर इन लोगों के ऊपर लगेगा जिन्होंने ये गाड़ी जलाई है। फिर उसके बाद हमने चक्रोखंड रेस्ट हाउस में बुला के हमने कहा ये एक बलवे का केस है, ये कोई टू द पॉइंट स्पेसिफाइड किसी के ऊपर फायर तो नहीं हुई है, किसी ने जो है जाती तौर पर कोई बम ब्लास्ट नहीं किया है, ये कोई दहशतगर्दी का केस नहीं है, लोगों के मुस्तैद होने से कोई एक काम हुआ है जिसका बहुत बड़ी सजा जो है इस तरह की नहीं मिल सकती। हमने स्टूडेंट को भी अलग किया, नौकरी करने वाले अपने भाइयों को भी अलग किया। 12 ऐसे लोग सामने आए जो 1 महीना जेल सह सकते हैं, ऑनरेरीली उनको सामने लाया और एक ही रात में सारी कार्रवाई करके हमने जेल भिजवा दिया। 20 दिन के बाद उनकी जमानतें करवा के घर भिजवा दिया और उनका केस रफा दफा हुआ। इसी तरह हुंज़ा की क़यादत को भी ये केस इस तरह उस वक्त करना चाहिए था, लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ की लोकल क़यादत की गलतियों की वजह से ये तूल पकड़ा और इसके बाद जब ये तूल पकड़ा तो बाबा जान की तंदूर पर हर आदमी अपनी रोटी लगाने लगा और उसका रिजल्ट ये हुआ
कि न्यूयॉर्क से लेकर कोलंबो तक लोगों ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की। किसी ने कश्मीर में फायदा उठाया, किसी ने इस्लामाबाद में फायदा उठाया, किसी ने पाकिस्तान के अंदर फायदा उठाया और किसी ने मुल्क के बाहर फायदा उठाया। एक आदमी जब कोलंबो में बाबा जान के हक में जुलूस निकालता है तो बाबा जान और वो गरीब असीर जो जेल के अंदर है वो तो उस कोलंबो वाले को नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियां जानती थी कि ये किसी और की बुनियाद पर मुल्क को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो उसी का मलबा मुफ्त में हमारे गरीब असीरों के ऊपर आया और हुकूमत और तेज करने लगी इनके खिलाफ कार्रवाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने मुझे और बाबा जान का खेल है, मेरे और बाबा जान के बच्चे नहीं है, मेरे और बाबा जान की बेवी नहीं है, हम तो सह लेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो, कोई सियासी फायदा भी होगा, हमारी वाह वाह भी होगी, लेकिन बाकी 13 लोग जिनकी माएं हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके बूढ़े बाप हैं, उनके ऊपर जो मुसीबत जो आफत आई है ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। उनका क्या गुनाह है इसके अंदर? वो तो कोई सियासी फायदा उठाना नहीं चाहते थे, वो तो किसी सियासी फायदे के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि 14 लोगों की फैमिलीज को बहुत बुरी तरह मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा। ये बात नहीं है कि सिर्फ 14 लोग वहां पर असीर है, उनके पीछे 14 लोग, सैकड़ों लोग इधर हमजा में तड़प रहे हैं। इनके ऊपर क्या बीत रही है? किसी को खुदकुशी करना पड़ा, किसी को पागल होना पड़ा, किसी के को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ा, और ये सारी बातें हमारी हुकूमत ये सजाएं देकर खुश होती है कि हमने कमाल किया। तुमने कोई कमाल नहीं किया, तुमने जलालत की इंतहा दिखाई है, तुम जलील होने जा रहे हो, तुम्हारी जलालत का तमाशा दुनिया देखेगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूं, इस इज्तिमा को जो इस वक्त यहां मुनक्किद हुआ है, ये कोई सियासत चमकाने के लिए लोग यहां जमा नहीं हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान अच्छी तरह नोट कर ले, अच्छी तरह नोट कर ले कि इनको किसी ने एहतमाम करके नहीं लाया है। इस इज्तिमा के पीछे लोगों के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। इस इज्तिमा में ख़वातीन बैठी हुई है, इस इज्तिमा के अंदर घरेलू ख़वातीन बैठी हुई है, उनकी इज्जत और इनकी आफियत से आप अच्छी तरह आगाह है, और वो रोड पे आई हुई है, और यहाँ पर इस इलाके के जेन्युइन लोग रोड पे आए हुए हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले लोग नहीं है, ये दर्द लेकर आए हैं, ये दुख लेकर आए हैं। इनका दर्द, इनका दुख आपको समझना पड़ेगा, वरना ये दर्द, ये दुख 1000 से ज़रब देकर तुम्हारे ऊपर लगेगा। और मैं आपसे ये भी कहूं कि ये लोग जो यहां बैठे हुए हैं, ये वाकई जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नहीं है, इनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, ये आपका सूबा बनाने के लिए जमा नहीं हुए हैं, ये आपके खिलाफ यहां नारे लगाने के लिए जमा नहीं हुए हैं, ये आपके सियासी मुखालिफिन नहीं है, ये जेन्युइन, ये हकीकी मानों में मुतासिरीन है, मुतासिरीन है, मुतासिरीन है। और इन मुतासिरीन के दुख दर्द को तुम नहीं समझोगे, तुम बगावत करोगे इन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, तो मुतासिर तुम हो जाओगे। और वो दिन जरूर आएगा जब आपको मुतासिर होकर चीखना पड़ेगा कि ये क्या हुआ। उससे पहले मैं इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को ये कहना चाहता हूं कि लोगों के नफ्स पर उंगली रख के देख कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये कोई लाहौर नहीं है कि 10-20 आदमी मर जाएंगे और बात खत्म।
सिवान भी नहीं है, ये साहिवाल और चकवाल नहीं है, ये आपका इस्लामाबाद और रावलपिंडी नहीं है, ये आपका पेशावर नहीं है कि 2 कादियानियों को मार के तमाशा करोगे तो दुनिया खामोश हो जाएगी, ये आपका कराची और कोयटा भी नहीं है, ये दुनिया का फलकरम है, ये दुनिया का मरकज है, ये आपका गला है, गला। अगर इस गले में किसी तरीके से अगर रस्सी फंस गई तो तुम्हारी जान निकल जाएगी और तुम्हें सांस लेना मुमकिन नहीं होगा। और आप चीन से सीपेक बना रहे हैं और हुंजे के लोगों को डरा रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। न माजी में हुआ, न आज होगा, न कल होगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं इससे सख्त बात करके आपके धरने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस इतनी बात काफी है। हम आपके साथ यकजहती के लिए आए हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए आए हैं और इस धरने को आप आगे बढ़ाएं। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट लंबा खींचना पड़ता है, जज्बातियात से काम नहीं होता। मैं सबसे ज्यादा जज्बाती आदमी हूं, लेकिन रियलाइज ये हमने किया है कि आप एकदम से ऊपर जज्बात में नहीं, ये होले होले चलाए, लंबा चलाए और इतना चलाए कि 14 असीरान को हुकूमत छोड़ के आपके सामने लाने पर मजबूर हो। और ये मजबूरी इंशाअल्लाह ताला होगी और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आपके साथ पंगन नहीं लिया जा सकता है, ये दुनिया भी अच्छी तरह जानती है, ये हुकूमत पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानती है। तो लिहाजा हम कोई नाजायज बात भी नहीं करते। ठीक है, थाना जला है, ठीक है जी, हमने माना। अगर थाना जला है तो एक आदमी ने बम का धमाका तो नहीं किया है, एक आदमी ने जाकर आग तो नहीं लगाया है। ये तो एक इज्तिमाई तौर पर एक लोग मुश्तइल हुजूम की तरफ से हुआ है और मुश्तइल हुजूम की तरफ से जो कुछ भी होता है वो कोई लॉ अफसर यहाँ पर बताएगा, कोई कानूनदान बताएगा कि उस पर इतने बड़े जुर्म नहीं होते हैं जितने बड़े जुर्म जो है आपने इनको ऊपर सजाएं दे के साबित करने की कोशिश की है। असेंबली के अंदर भी ये बात हुई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैंने उधर कहा था कि पीपल पार्टी वालों, तुम बंगाल नहीं बचा सके हो तो तुम गोजाल बचा सकते हो। दूसरी मर्तबा जब मैंने बाबाजान और इनके साथियों का केस असेंबली में सामने रखा तो किसी मिनिस्टर की तरफ से कहा गया, अभी मुझे नाम याद नहीं है, वो सरकारी रिकॉर्ड में होगा, उसने कहा जनाब स्पीकर ये दहशतगर्द है इसलिए सजाएं हुई है। मैंने कहा शहीद, मैंने कहा बेनजीर की शहादत के बाद कराची से इस्लामाबाद तक पूरा पाकिस्तान चला के तुम हुकूमत पे बैठे हो और एक थाना चला के वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? अगर दहशतगर्द ही है थाना जलाने वाले तो बेनजीर की शहादत पे पूरे पाकिस्तान जलाने वालों का नाम क्या होना चाहिए? आप क्यों यहाँ पर वजीर और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बने बैठे हो? आप क्यों यहाँ गवर्नर और दूसरे ओहदों पर बैठे हुए हो? ये तो उस वक्त की बात थी। मुस्लिम लीग के जमाने में मुस्लिम लीग वालों का खुद का भी बड़ी हमदर्दियां हमें नजर आती थी कि जनाब इस केस में हुंजा के असीरों के साथ अच्छी बातें नजर आती थी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हुक्मरान कौन होता है और हुक्मरानों की खिदमत कौन करता है। आप जो मुंतखब करके भेजते हैं वो हुक्मरानों के खिदमतगार होते हैं, वो हुक्मरान नहीं होते। असल हुक्मरानों को कोई टस से मस नहीं, वो अपनी बदमाशी में थे, तो हुक्मरानों के खिदमतगारों से ये काम नहीं हो सका। और मैं आपको ये भी बताऊं, आप कहेंगे कि आप भी उस असेंबली में क्यों जाते हैं, मैं यही कहना चाहता हूं। और वाकई हुकूमत होती, वाकई इक़्तिदार हाथ में आता, वाकई इख्तियारात हाथ में आते तो नवाज नाजी उस मेहदी शाह और हफीजुर रहमान को मौका देता, वो तो मैं खुदा था। हम इस असेंबली के अंदर भी
آپ کی بات اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, ان کی گریباں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا دامن پکڑنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں جو کسی کا دامن نہ پکڑے, گریباں میں ہاتھ ڈالے. اگر بہت لوگ اگر گریباں میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے اجتماعی مسائل کا بھی حل نکلے گا. تو میرے بھائیوں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے, اپنی طرف سے آپ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی کمیٹی جو حکم کرے گی ہم اسی پہ عمل کریں گے. ہم اپنے طور کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. آپ جو کہیں گے اسی مطابق ہم اس کو اوبے کریں گے, اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں ہمت رکھے, ہمارے بھائی, ہمارے نوجوان ہمت رکھے. اس دنیا میں زندگی بہت مختصر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کتنی اچھی زندگی گزارے, لگژری زندگی گزارے, دولت جمع کرے, آپ بڑے حسین و خوبصورت ہو, آپ میں کتنی بھی طاقت ہو, یہ ساری چیزوں نے ختم ہونا ہے. اگر کسی چیز نے باقی رہنا ہے تو واقعات میں رہنا ہے, کرداروں میں رہنا ہے, اور عمل میں رہنا ہے باقی. اور آپ ایک اچھے عملی شخص ہو, آپ ایک اچھا کردار ادا کرنے کے لیے کام کرے, آپ انسانوں کے لیے بہتری کے لیے کام کرے, ظلم کے خلاف مرنے کے لیے تیار ہو, اور مظلوم کے حق میں مرنے کے لیے تیار ہو, اور ظلم کا خاتمہ اور ظالم کے حق میں آپ ساتھ دینے کی کوشش کرے. آسمان کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی. میرے بھائیوں, زمین پہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے, سارے کمزور ہیں. جو طاقت دکھاتے ہیں وہ اصل میں نہیں ہے. طاقت سچائی میں ہے, طاقت حق میں ہے. اللہ حقیقت میں حق اور سچ کا نام ہے, باقی سارے صفات ہیں اس کے. اگر آپ حق کے ساتھ ہیں, اگر آپ سچائی کے ساتھ ہیں, تو اللہ کی ذات بھی آپ کے ساتھ ہے, قدرت بھی آپ کے ساتھ ہے, آسمانی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے, روحانی طاقتیں بھی آپ کے ہو سکتی ہے. آپ کامیاب ہوں گے, آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے, اور آپ کو وہ منزل ملے گی, وہ مقصد آپ کو ملے گی جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ ہم حق سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال 5 سال قتل کے اوپر بھی جو ہے سزا دی جاتی ہے. ان لوگوں نے قتل تو نہیں کیا ہے نا, ان لوگوں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ جس پر جو ہے ان کو 7 سال سے زیادہ کی سزا ہو, 9 سال سے. یہ ایک مذاق ہے. یہ چھوٹے کمزور اور گلگت بلتستان کے اقلیت سمجھ کے ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اکثریت کس چیز کا نام ہے ان کو نہیں پتا ہے. ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ آپ اپنے راستے میں اپنے حق کے اوپر ڈٹ جائے. قوم سے غداری کوئی نہیں کرے گا, وطن سے کوئی غداری نہیں کرے گا. ہم لوگوں میں کوئی غدار نہیں ہے, ہم لوگوں میں کوئی بھی شخص اپنے وطن کا غدار نہیں ہے. ہم میں کچھ لوگ تابعدار ہیں, تو تابعدار دن بدن ذلیل ہوتے جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ملنا ہے. تابعداریوں کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ایماندار لوگوں کا, وطن کے ساتھ کھڑے ہونے لوگوں کا وقت آ رہا ہے. آپ اسی کا ساتھ دیں, اور ہم امام حسین کی بات کریں, ہم حق کی بات کریں, اسلامی تاریخ کو پڑھیں, بہت ساری چیزوں کو کریں, لیکن وقتی طور پر یزید کے ساتھ ہو تو کیا فائدہ وہ سلم کا, کیا فائدہ